हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि झारखंड पीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है, अर्थात झारखंड पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो है सूचना इस समय निकली हुई है। उसी की सूचना मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस समय जो है झारखंड पीजीटी शिक्षक भर्ती जो है निकला हुआ है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है 5 तारीख से। तो उसके विषय में मैं जानकारी लेकर के उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के समक्ष। देखिए, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड के साथ मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के रेगुलर और बैकलॉग हेतु कुल 3120 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी किया है। ठीक है, ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2023 के लिए इच्छुक और योग्य सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए तालिका के माध्यम से शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा और इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले JSSC PGTTCE 2023 अधिसूचना पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए विषय सूची है। जिस विषय में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी वह है संक्षिप्त विवरण, फॉर्म से संबंधित, महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं इसकी, और आवेदन फीस कितना लगेगा, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, और भर्ती का विवरण, और आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और विषय के अनुसार भर्ती विवरण और आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश, इन सब के विषय में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे देखिए, संक्षिप्त विवरण ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, भर्ती का नाम क्या है? झारखंड पीजी शिक्षक भर्ती 2023, ठीक है, पीजीटी के लिए आया है ये। और भर्ती बोर्ड का नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC। पद का नाम है प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी, प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी। आवेदन की प्रक्रिया है ऑनलाइन, अर्थात जो आवेदन किया जा रहा है वो ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। विज्ञापन संख्या है 2/3/2023, माने 2 मार्च में, फरवरी में भी ये वैकेंसी आई थी और मार्च में भी आया है, इसलिए 2/3/2023 यहाँ पर है। अच्छा, पदों की संख्या देखिए, पदों की संख्या है 3120 पद इसमें दिए गए हैं टोटल। चयन प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। 2 परीक्षाएं इसमें ली जाएंगी आप लोगों की। एक प्रारंभिक परीक्षा है और दूसरा है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जानिए क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों का जनरल नॉलेज और हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न से तात्पर्य है इसमें 100 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, जिनमें कि आपको 33 नंबर लाना होगा। ठीक है, पासिंग मार्क। अगर 32 नंबर होगा तो आपका जो ये मुख्य परीक्षा है उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो आपको 33 या उससे अधिक नंबर लाना है, 33 से कम नंबर नहीं लाने हैं, पासिंग मार्क, तब आपकी ये मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक होगी। और योग्यता परीक्षा में आपकी ये मुख्य परीक्षा ही होगी। मुख्य परीक्षा का तात्पर्य है जिससे आपका मास्टर डिग्री है, जिससे आपने MA किया हुआ है, और या जिस विषय में आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपने जिस विषय से मास्टर डिग्री किया हुआ है वही आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसी विषय से संबंधित। ठीक है,
और उसी योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपका चयन भी होगा, इस मुख्य परीक्षा के ही आधार पर। और ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यह सिर्फ मुख्य परीक्षा में एंट्री करने का है, प्रवेश द्वार समझ लीजिए। और वेतनमान आपका है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक, ये आपका वेतन है जो पीजीटी के शिक्षक बनेंगे। और आधिकारिक वेबसाइट है आपका ये, इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके विषय में संपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। आपका जो फॉर्म भरने का तिथि है, तो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह है 5/4/2023। ठीक है, 5/4/2023। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वह है 4/5/2023। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 4/5/2023। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि है 8/5/2023। और फार्म सुधार तिथि 10 से 12 मई। 10 और 12 मई के बीच, माने 10 से लेकर के 12 मई तक आप जो है, यदि आपके फार्म में कोई त्रुटियां हुई हैं तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है परीक्षा की तिथि है, आपकी परीक्षा की तिथि है, आपकी परीक्षा तिथि है अभी घोषित नहीं हुई है, अघोषित है। ठीक, और एडमिट कार्ड जारी होने की भी कोई तिथि नहीं, परीक्षा के पहले आपकी तिथि, आपका जो है वो प्रवेश पत्र मिल जाएगा आपको, एडमिट कार्ड। अब देखिए ये आवेदन फीस आपका क्या है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है, SC ST वालों के लिए 50 रुपया शुल्क है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कैसे करें, तो आप जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और बैंक चालान से भी आप अपना ये जो परीक्षा शुल्क है इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी आयु सीमा 1/1/2023 तक कितनी होनी चाहिए। तो आपकी 1/1/2023 तक आपकी आयु सीमा, जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, माने जो छूट होगा देख लीजिएगा, महिलाओं के लिए, SC ST वालों के लिए, OBC के लिए कोई छूट होगी तो वह भी आप अपना जो है वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती का विवरण क्या है। तो भर्ती का विवरण देखिए, जो पद का नाम और पदों की संख्या। पद का नाम है प्रशिक्षित शिक्षक रेगुलर, ये 2,855 इसमें पद हैं। और प्रशिक्षित शिक्षक जो बैकलॉग का है, इसमें 265 सीटें हैं। ठीक है, अब आगे देखिए योग्यता क्या है। तो झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बीएड के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जिस विषय से MA किया हुआ है, उस MA के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे MA किए हुए हैं वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। इस फॉर्म को भरने के योग्य वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने MA किया हुआ है, प्लस MA के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, विषय के अनुसार भर्ती, विषय के अनुसार जो भर्ती है वह है, ये देखिए संपूर्ण विषय यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें विषय का नाम, पीजीटी रेगुलर, पीजीटी रिजर्व, बैकलॉग और बैकलॉग रिजर्व में कितनी कितनी सीटें हैं वो है सभी देख लीजिए। जीव विज्ञान में 218 सीटें हैं और पीजीटी रिजर्व में 73 सीटें, बैकलॉग और बैकलॉग रिजर्व में 0 है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में 227 सीटें हैं पीजीटी रेगुलर के लिए, पीजीटी रिजर्व के लिए 75 सीटें और बैकलॉग के में 30 सीटें और बैकलॉग रिजर्व सीटें हैं। इसी तरह भूगोल में देखिए 164 सीटें पीजीटी रेगुलर के लिए है और पीजीटी रिजर्व के लिए 54 है, बैकलॉग में 0 है और बैकलॉग रिजर्व में भी 0 है। फिर आगे देखिए, हिंदी में जो है 163 सीटें हैं और पीजीटी रिजर्व में 54 सीटें, बैकलॉग में 0 है और बैकलॉग रिजर्व में भी 0 है। फिर आगे अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र में जो है पीजीटी रेगुलर में 167 सीटें हैं और 55 जो है पीजीटी रिजर्व में है, बैकलॉग में 0 है और बैकलॉग रिजर्व में भी 0 सीट है। अगला देखिए, इतिहास में 182 सीट है पीजीटी रेगुलर में, पीजीटी रिजर्व में 61 सीट, बैकलॉग में 0 है, बैकलॉग रिजर्व में भी 0 है। फिर आगे आइए, इसी प्रकार जो है संस्कृत में देखिए 169 सीटें जो है, संस्कृत में 169 सीटें पीजीटी रेगुलर में हैं, पीजीटी रिजर्व में 58 सीटें हैं, बैकलॉग में 18 है और बैकलॉग रिजर्व में 10 सीटें हैं। इस प्रकार भौतिक विज्ञान में देखिए 251 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 251 सीटें पीजीटी रेगुलर में हैं, पीजीटी रिजर्व में 85 हैं, बैकलॉग में 45 है और बैकलॉग रिजर्व में 14 सीट है। फिर आगे गणित में देखिए, गणित में जो है पीजीटी रेगुलर में 185 सीट है, पीजीटी रिजर्व में 63 सीट है, बैकलॉग में 72 सीट है और बैकलॉग रिजर्व में 23 सीट है। ठीक है। अब आगे देखिए, कॉमर्स में 200 सीटें पीजीटी रेगुलर में हैं और 67 सीटें पीजीटी रिजर्व में है। ठीक है। और 17 सीटें बैकलॉग में हैं और 5 सीट बैकलॉग रिजर्व में है। फिर आप देखिए अंग्रेजी में जो है 211 पीजीटी रेगुलर में है, पीजीटी बैकलॉग में 73 सीट है, पीजीटी रिजर्व में। ठीक है। पीजीटी रेगुलर में 211 सीट अंग्रेजी में है और पीजीटी रिजर्व में 73 सीट है। उसी तरह 22 सीट बैकलॉग में है और बैकलॉग रिजर्व में 5 सीट है। तो यहाँ पर कुल सीटें 2137 ये पीजीटी रेगुलर है और पीजीटी रिजर्व जो है 718 सीटें हैं, बैकलॉग में 204 सीटें हैं और 61 में बैकलॉग रिजर्व में 61 सीटें हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये आपका विषय के अनुसार भर्ती विवरण आपने अभी देखा है। ठीक है, विषय के अनुसार भर्ती विवरण। अब जो है आगे आप जानिए कि आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं।
तो आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश हैं। झारखंड एसएससी पीजीटी टीचर 2023 के लिए उम्मीदवार 5/4/2022 से 4/5/2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए जो 2022 है, यहाँ पर 2023 होना चाहिए। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। 4 ये जो है 5/4/2023। ठीक, ये देखिए 5/4/2023 से 4/5/2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं। और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले इस भर्ती की अधिसूचना जरूर पढ़ लें। ठीक है, और आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, पहचान पत्र, पता विवरण, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपने पास जरूर रखें। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास जरूर रखें। और आवेदन करने से पहले देख लें और सभी कॉलम को सावधानी से पढ़ें। सावधानी पूर्वक देख करके आप अपने फॉर्म को भरें और फाइनल सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा करके अपने पास रख लें। ठीक है, इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन करें, आधिकारिक वेबसाइट, अधिसूचना डाउनलोड करें रेगुलर भर्ती, और अधिसूचना डाउनलोड करें बैकलॉग भर्ती। ये 4 लिंक दिए गए हैं जिस पर कि आपको यदि आवेदन भरना है, फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन आवेदन करें पर जाकर के आप जो है फॉर्म को अपने भर सकते हैं। ठीक है, और यदि सूचना आपको डाउनलोड करना है, रेगुलर भर्ती के लिए जानना है कितनी सीटें हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरी जाएंगी, तो रेगुलर भर्ती के लिए ये है और ये बैकलॉग भर्ती के लिए है। तो इस पर जाकर के आप जो है इसको डाउनलोड कर के पूरा अच्छे से इस फॉर्म के विषय में अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया है भरने का। उसके बाद आप फॉर्म को भरें, उसमें क्या क्या चाहिए, इन सबको देखते हुए आप फॉर्म समय से पहले भर लीजिए, क्योंकि समय आने पर कभी कभी नेट बहुत स्लो चलता है सर्वर, तो उसमें परेशानियां आती हैं। तो इसलिए समय से आप जो है अपना फॉर्म भर करके कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो मैं पुनः लेकर के आऊँगी, जिसके लिए आपको, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि वीडियो पसंद आए तो। यदि पसंद ना आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आगे की जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे का वीडियो लाने तक आपको धन्यवाद।